नमस्कार मित्रों, मैं हूं करण शर्मा और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज दुनिया की राजनीति में एक अजीब सा तूफान उठ रहा है। एक ऐसा तूफान जो कागजों से नहीं, साजिशों से बना है और नाम दिया गया है एप्स्टीन फाइल। इन फाइलों में दुनिया के कई ताकतवर हस्तियों का जिक्र बताया जा रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक की राजनीति से जुड़े लोग, बड़े उद्योगपति और अंतर्राष्ट्रीय रसूख रखने वाले चेहरे। लेकिन नाम आना और दोषी होना दो अलग अलग बातें हैं। फिर भी इन फाइलों को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये दुनिया के बड़े नेताओं की पोल खोल देगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फाइल है या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक साजिश? आज सुनिए पूरी कहानी, वो भी ध्यान से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की ताकत की लड़ाई की है। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो उनके हाथ में कुछ ऐसी फाइलें आ गईं जिन्हें दुनिया डर से देख रही थी। इन फाइलों को कब, किसके खिलाफ और क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, फैसला वॉशिंगटन में होगा। और आज बिना प्रमाण विपक्ष द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी इशारों में इस फाइल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सीधा आरोप नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि शक अपने आप पैदा हो जाए। और राजनीति में शक सबसे बड़ा हथियार होता है। अब असली खेल समझिए। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने ना दबे, ना झुके और ना घबराए। ट्रंप हो या और कोई, मोदी ने भारत को बराबरी की कुर्सी पर सदा बिठाया। और यही बात कुछ ताकतों को चुभ रही है। मोदी रूस से दोस्ती करते हैं, मोदी चीन से आंख में आंख डालकर बात करते हैं और यूरोप से व्यापार को बढ़ाते हैं। ब्रिक्स जैसे संगठनों को मजबूती दे रहे हैं। ब्रिक्स, जिसका सीधा मतलब है डॉलर के वर्चस्व को चुनौती। अगर भविष्य में डॉलर कमजोर हुआ और स्थानीय करेंसी मजबूत हुई तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी सत्ता को होगा। यही कारण है कि भारत में बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए कुछ ताकतवर देश असहज हो रहे हैं। आज अगर मोदी जी का नाम संकेतों में लिया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। राजनीति में जब किसी नेता को हराना लगभग असंभव हो जाता है तो उसकी छवि पर हमला किया जाता है। और यही रणनीति अब अपनाई जा रही है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जा रहा है और दूसरी तरफ उसे बदनाम करने की कोशिश फाइल के जरिए की जा रही है। याद रखिए, मोदी जी पर सीधा आरोप नहीं लगाया जा रहा, लेकिन नाम जोड़कर संदेह का बीज बोया जा रहा है। और यही साजिश का सबसे खतरनाक तरीका होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई देश अमेरिका के दबाव में ना झुके, अगर कोई नेता अपना अलग रास्ता चुने, अगर कोई देश नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करे तो उसे कमजोर करना जरूरी हो जाता है। और यही रणनीति मोदी जी के खिलाफ अब चली जा रही है। यही कारण है कि मोदी जी को सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। कुछ विपक्षी ताकतें भी अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव को भारत में हवा दे रहे हैं, क्योंकि जब आग बाहर से लगाई जाती है तो उसे अंदर से हवा दी जाती है। आज सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन फाइल में क्या है, सवाल ये है कि इन फाइलों का इस्तेमाल किसके खिलाफ और क्यों किया जा रहा है। अगर ये सच की लड़ाई होती तो सभी नाम एक साथ सामने आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नाम पहले चुने जा रहे हैं, इशारों इशारों में उछाले जा रहे हैं और राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। यह सिर्फ मोदी बनाम ट्रंप की लड़ाई नहीं है, ये भारत बनाम दबाव की कहानी है। ये उस प्रधानमंत्री की कहानी है जो पहली बार वैश्विक मंच पर आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। और यही बात कुछ ताकतों को डरा रही है। आज एप्स्टीन फाइल है, कल कोई और बहाना होगा, लेकिन निशाने पर वही रहेगा जो झुकेगा नहीं,
जो बिकेगा नहीं, जो अपनी शर्तों पर चलेगा। अब सवाल सिर्फ मोदी जी का नहीं, सवाल है भारत का। क्योंकि जब कोई देश अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसे गिराने के लिए अनेकों कहानियां तैयार की जाती हैं, साजिशें रची जाती हैं। यह लड़ाई कुर्सी की नहीं, यह लड़ाई सम्मान की है। यह जंग अखबारों की नहीं, यह जंग नैरेटिव की है। याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कितना ताकतवर था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि कौन कितना डटा रहा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ तमाशबीन बनेंगे या सच के साथ खड़े होंगे? अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी राह खुद तय करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि दबाव के आगे झुकना विकल्प नहीं, तो आज इस आवाज को ताकत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल इन्हीं शब्दों से इतिहास बनेगा। मैं करण शर्मा और आप देख रहे हैं सत्य संवाद, जहां खबर नहीं, सोच बनाई जाती है। जय हिंद।